आप देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज, क्योंकि सच है तो चमकेगा ही। मैं प्रोफेसर डॉक्टर संजय सिंधु, जी प्रोफेसर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, फैकल्टी ऑफ लॉ। जी आज जिस तरह से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर रखी गई है आईटी कंप्यूटिंग और तमाम सी चीज़ों को लेकर एआई को लेकर खासतौर पर, इसमें क्या कुछ होने वाला है, किस तरह की रिसर्च वर्क पे बात होने वाली क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के रीजनल सेंटर को फॉर द रीज़न मीन अभी 2 दिन पहले मैं गाल्टर एक इंटरनेशनल बॉडी है वहाँ पर हैदराबाद में अटेंड किया था। उसके बाद जब मैं यहाँ पर आया, इस तरह का इनिशिएटिव हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर ने जो टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशन से रिलेटेड लिया है, तो मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, जो मैंने अभी अटेंड किया, जिस तरह की मैंने सेशन देखे और बच्चों में एक एंथुसियाज्म, एक इंक्विजिटिवनेस को देखा, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ आकर जो एक कम्युनिकेशन हुआ है, जिससे मुझे ये आभास हुआ है कि हम तो ये बोलते हैं कि नाउ द टाइम विल कम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर मुझे लगा कि यहाँ का जो माहौल है, जिस तरह के बच्चों ने रिस्पॉन्ड किया है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइम आने वाला नहीं है, ऑलरेडी आ चुका है जी और ये उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जी तो जिस तरह का एक सेशंस रहे हैं, तो मेरे लिए ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रहे हैं। यहाँ से क्या लेकर जाएंगे सर, क्या लगता है यहाँ पर जो जिस तरह से बातचीत यहाँ हो रही है, एक तरह से आप अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं, दूसरा बच्चों से भी कुछ ना कुछ चाह रहे हैं या जो लोग बैठे हैं, तो क्या क्या है? देखिए, जो मैंने यहाँ से अनुभव लिया और जो मैं यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, पहली बात तो कि मैं यहाँ दोबारा आने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा इन बच्चों के साथ इंटरेक्शन के लिए। क्योंकि जब आप इसकी पूरी रिकॉर्डिंग देखेंगे और जब आप जिस तरह का एक प्रोसेस हुआ है, तो मुझे लगता है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें ये आने वाली जनरेशन, क्योंकि इस जनरेशन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एल्गोरिदम बायस के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इस जनरेशन को हम इस तरह से तैयार करेंगे, तो मुझे लगता है कि जिस तरह का आज की डेट में मिसयूज़ या क्राइम्स हो रहे हैं, वो भी रिड्यूस होंगे। तो हेड्स ऑफ टू दिस जनरेशन कि ये इतने इंक्विजिटिवनेस से, इतनी दिलचस्पी से इन सब चीज़ों को सुन रही है, और जो डायरेक्टर ने और प्रिंसिपल स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज़ ने जो इनिशिएटिव लिया है, वो बहुत ही सराहनीय है। धन्यवाद सर। प्रोफेसर कुलदीप अत्री, मैं डायरेक्टर हूँ एच पी यूनिवर्सिटी सेंटर का यहाँ पर। आज जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई है, मुख्य मकसद क्या है उसका? देखिए, पहले भी हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की है और हम बच्चों को आगे इस दिशा में रिसर्च के पर्पज़ के लिए उनको मोटिवेट करना चाहते हैं कि इन कॉन्फ्रेंसिस में आएँ और बच्चों को नए नए प्लेटफॉर्म मिले। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बच्चों ने हमने बच्चों को दिया हुआ है। यहाँ 3 डिपार्टमेंट हैं हमारे, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है और लॉ डिपार्टमेंट है, कि बच्चे जो है यहाँ पर फिजिकल मोड पे और ऑनलाइन मोड पे ये कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं। तो इससे बच्चों को सीखने का काफ़ी अच्छा मौका मिलता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर आपको मालूम है कि हमारे पास ज़्यादातर ट्राइबल एरिया के बच्चे यहाँ पर आते हैं। तो उनको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कोई, क्योंकि गरीब बच्चे हैं तो एक्सपोज उतना होता नहीं है और बाहर जाएंगे तो बहुत खर्चा आएगा। तो हम उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं कि बच्चे कि हमारे यहाँ पर रहकर भी उस कम खर्चे में मतलब वो अच्छा एक उनको हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, और ताकि मतलब आने वाले टाइम में उनको इससे सीखने का मौका मिले और भी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने को उनको मोटिवेशन मिले। तो ये मेरा मकसद है यहाँ पर इनका। और आप ये पीछे देख रहे होंगे जो हमारा पोस्टर लगा है, तो ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो है लीगल सेंटर जो है ये जो कराने जा रहा है। तो इसमें और एक एजेंसी है, मेरे को भी इसका नाम याद नहीं आ रहा है क्या एजेंसी है, तो उनके सौजन्य से हमने ये इसको चलाया हुआ है यहाँ पर। तो धन्यवाद इसका। आई एम प्रोफेसर डीपी वर्मा। जी मैं यहाँ पे स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज़ में एज ए प्रिंसिपल हूँ। सर, जिस तरह से ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई है, रीजनल सेंटर की ओर से ऑर्गेनाइज कराई गई है, क्या भविष्य में इसका बेनिफिट जो अपने स्टूडेंट्स के लिए यहाँ देखते हैं, और ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पर दिया गया है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, उसको देखिए, आज की जो एरा है वो है ही डिजिटल एज है, डिजिटल है, सारा कुछ कंप्यूटर जो कंप्यूटिंग उस पर ही चलता है, टेक्नोलॉजी पे चलता है, आईटी पे चलता है। अब जिस तरह से इसमें नई नई डेवलपमेंट हो रही है, एआई की ओर जिस तरह से फोकस जा रहा है, तो हमारा प्रयास यही है इसमें कि हम एक प्लेटफॉर्म पे इन चीज़ों को डिसेमिनेट करें, समझने की कोशिश करें। तो अच्छा है कि अगर मतलब इसमें स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स अभी से इस चीज़ में सीखें, और हमने कोशिश की है कि हमारे जितने भी इसमें पार्टिसिपेंट रहे उन्हें हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें, अच्छे स्पीकर्स इसमें रहें, और आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ चल रहा है, जिस तरह से भी हमारे
चीफ गेस्ट और जो की नोट स्पीकर है बता भी रहे हैं कि इवन आज की डेट में इवन वॉर तक भी मतलब आपका जो है सारा का सारा AI टेक्निक ही यूज़ हो रही है। क्योंकि आपने जैसा कहा कि यहाँ पर बहुत बढ़िया स्पीकर भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनकी ओर से ऐसा कुछ बताया गया है कि एआई और इस मशीन का जो प्रयोग है किन किन क्षेत्र में मोस्टली अब ज़्यादा होने लगा है, कहाँ कहाँ हो रहा है? देखिए AI तो अब कोई भी चीज़ नहीं बची है AI से। जो हम एवरीडे लाइफ हम राइट फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग अगर आप कह सकते हैं तो AI के जाल में ही हैं। कहीं ना कहीं हम जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ करें उसमें AI का ही है, लेकिन इट डिपेंड्स दैट कि टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज़ किया जाए वो हमारे हाथ में है। ठीक है ना, ये बेनिफिशियल भी है डिस्ट्रक्टिव भी है, तो टाइम आने वाला टाइम तो फिर आगे ही बताएगा ना। वो तो डिपेंडेंसी है, वो तो कोई भी टेक्निक गलत यूज़ की जा सकती है, लेकिन टेक्नोलॉजी जब भी बनती तो अच्छे के लिए ही है। मैं कीनोट स्पीकर हूँ, प्रोफेसर अमन कुमार शर्मा, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला से। इस कॉन्फ्रेंस में जो 2 दिन की है कंप्यूटर्स के ऊपर है। एआई को स्पेशल ओहदा मिला है इस कॉन्फ्रेंस में, और एआई के परिणामों के ऊपर ज़्यादा कॉन्फ्रेंस में बातचीत हो रही है, और रिसर्च पेपर्स भी बहुत सारे हैं। 100 से ऊपर रिसर्च पेपर्स आए थे, जिसमें से सिर्फ 35 के आसपास सिलेक्ट हुए हैं फॉर पब्लिकेशन के लिए। पर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम इस कॉन्फ्रेंस में ये आइडियाज़ दे सकें यंग रिसर्चर्स को कि हम किस फील्ड में, किस डोमेन में काम कर सकें, और हम कैसे इस पृथ्वी पे और अच्छा सा कंप्यूटरीकरण कर सकें, एआई से बेहतर दुनिया बना सकें, और जो एआई की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे कैसे उनसे निवारण कर सकें, उनसे कैसे बचाव कर सकें। और वो हमने बहुत सारे पॉइंट्स भी डिस्कस किए जहां हमें लगा कि कम एआई की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, या एआई की वजह से प्लेगरिज्म आ जाता है, या एआई की वजह से कुछ पेपर्स जो कि एग्जिस्ट भी नहीं करते और वो छप जाते हैं। वो सब प्रॉब्लम्स को कैसे हम उनसे बचा जा सकता है या उनसे कैसे समाधान निकाला जा सकता है, उनके बारे में चर्चा हुई है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इनोवेशन और स्टार्टअप में क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है आज के दौर में? पहले तो ये कंसेप्ट ही ख़त्म हो जाता है जी एआई के जब ज़माने में और कंप्यूटर में, कि इंडिया बाउंड्री में है ही नहीं। क्योंकि अब हम अगर कंप्यूटर की बात करें, साइबर स्पेस की बात करें, तो उसको हम बांध नहीं सकते इंडिया में, सिर्फ इंडिया में। तो अगर हमारे पास कोई स्टार्टअप है, आता भी है इंडिया में, तो हमारे पास जो क्लाइंटेज आता है वो फॉरेन से आता है। हमारे पास बहुत अच्छे से बच्चे हैं, इवन रीजनल सेंटर के भी हैं और HP यूनिवर्सिटी शिमला से भी हैं, जो काम भले ही शिमला में करते हों या इंडिया में काम करते हों, लेकिन उनका जो क्लाइंटेज है वो अमेरिकन है, या उनका क्लाइंटेज जो है ऑस्ट्रेलियन है, जहां वो उनके लिए भी काम कर रहे हैं और इंडिया के प्रोडक्ट्स वहां तक पहुंचा रहे हैं, जिससे रेवेन्यू भी इंडिया में आता है, एम्प्लॉयमेंट भी इंडियन को मिलती है। काम बेशक जो एंड यूज़र है वो बेशक ऑस्ट्रेलियन या न्यूजीलैंड या जर्मनी का आदमी काम कर रहा है। स्टार्टअप्स बहुत सारे हैं, क्योंकि कंप्यूटरीकरण तो युगों युगों से चल रहा है और युगों युगों तक चलता रहेगा। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर आज बन भी गया वो कल फिर से मॉडिफाई होगा बेहतर करने के लिए, और बेहतर करने के लिए, और बेहतर करने के लिए। उसी वजह से स्टार्टअप्स की तो बहुत ज़्यादा डिमांड है, और जो ऑफिसेज खुलते रहते हैं शिमला में भी। क्या टिप्स देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि किन स्किल्स पर आज फोकस करने की ज़रूरत है? एआई और एआई से रिलेटेड जो टूल्स हैं, डीप लर्निंग वाले हैं, मशीन लर्निंग वाले हैं, या एज कंप्यूटिंग वाले टूल्स हैं, उन पे बहुत सारा काम किया जा सकता है। और उनको इस नज़रिए से देखना है कि मैंने उस टूल को यूज़ नहीं करना है, उस तरह का टूल मैंने भी क्रिएट करना है, उस तरह के टूल को मैंने भी बनाना है। मुझे उस कार को यूज़ नहीं करना, मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का हूँ तो मुझे वैसी कार बनानी है। मैं कंप्यूटर के एरिया से हूँ तो मुझे वैसा ही टूल बनाना है। हाँ, उसे ऑफकोर्स पहले यूज़ करना पड़ेगा देखने के लिए कि उसमें क्या फ़ीचर्स हैं, और जब एक बार फीचर्स समझ में आ गए और उसके अगर फीचर्स में कोई कमी पेशी दिखाई दे रही है, तो हम उन फीचर्स को बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। रिसर्च को ग्राउंड लेवल पर ले जाने के लिए जो है किस तरह की चैलेंजिंग आप मानते हैं कि चुनौतियाँ हैं कुछ की, कुछ चीज़ें आ रही नहीं, हैं? बहुत चुनौतियाँ हैं जी। पहली चुनौती तो यही है कि आजकल जो हमारे पास एआई टूल्स हैं, वही एआई टूल्स जिनके लिए मैं बेहतर करने की बात कर रहा हूँ, उन्हीं एटीएल्स में बहुत बड़ी एक समस्या खड़ी हो गई है कि जैसे ही आप कुछ काम करने लगते हो, वो आपको हेल्प करने की कोशिश करता है, और आप उस ट्रैप में फॉल करते हो, उस पिटफॉल में फॉल करते हो कि जहाँ वो बने बनाया आपको खिचड़ी जो मिलती है, रेसिपी मिलती है, आप उसी को पेश कर देते हो। आपका भी वही है, दूसरे का भी वही है, तीसरे का भी कुछ वही है। आप नयापन नहीं ला पा रहे हैं। तो वो नयापन लाने के लिए क्रिएटिव थिंकिंग की जरूरत है, नयापन लाने के लिए नई सोच की जरूरत है। वो आज का एआई टूल आपको लाने नहीं दे रहा, वो कहता है मैं बना के देता हूँ ना,
तो तुम आप उसको इस्तेमाल करिए। वो बजाय कि आपको सोचने पे मजबूर ही नहीं करने दे रहा, वो आपको बना के दे रहा है। आप जैसे कोई शब्द सोचते हैं, आधा सा शब्द लिखा होता है, वो आपको सजेस्ट कर रहा होता है बाकी का वर्ड या बाकी का सेंटेंस, तो आप उसी ट्रैप में चलते चले जाते हैं। बेहतर रहेगा कि आप उसको ना इस्तेमाल करके अपनी क्रिएटिव थिंकिंग कर लाएं। कहीं ना कहीं ये लगता है कि उस चीज़ से जो है हमारी सोचने की क्षमता, हम पहले ही कहते हैं कि हमारा ह्यूमन जो ब्रेन है अभी भी बहुत कम यूज हुआ है, उस लेवल पर तो गया ही नहीं है, तो इससे और ज़्यादा हम लोगों को बिल्कुल सही पकड़े हैं जी आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि जो हम पेपर पे बैठ के काम कर सकते हैं वो कंप्यूटर पे बैठ के नहीं काम हो पाता है। क्योंकि जब आप टूल को यूज करते हैं, जैसे मैंने कहा कि वो सजेशंस देता रहेगा और आप उसी ट्रैप में फंसते चले जाएंगे। तो क्रिएटिव थिंकिंग लाने के लिए आपको कहीं टूल को हटाना पड़ेगा, ये टूल की मदद तो चाहिए पड़ेगी। कहीं ना कहीं हम कभी एक ज़माने में लॉग टेबल्स यूज़ करते थे, फिर कभी कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, कभी हम कुछ और यूज़ करते हैं, लेकिन यूज़ तो करना है, लेकिन उस पर फुली डिपेंडेंट नहीं होना है। कम से कम उसको यूज़ करिए और चलिए। लेकिन साथ में ये एक और जो मेरी तरफ से एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैं सभी स्टूडेंट्स, सभी रिसर्चर्स, सभी एडल्ट, सभी एक्सपर्ट से कहना चाहूँगा, प्लीज़ जितना हो सके सोशल मीडिया से दूर हो जाइए। क्योंकि जितना आप सोशल मीडिया के साथ जाते हैं, आपको मिलता है एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं मिलता है। आप उसको यूज़ करते हो, वो आपको यूज़ करता है और आप लूज़र हैं एट द एंड ऑफ द डे। आपने कुछ किया ही नहीं, आपने सारे 4 घंटे या आपने 6 घंटे या 4 साल बिता दिए और उसी सोशल मीडिया पे आप हैं। तो अगर आप हो सके तो आप सोशल मीडिया से डिस्टेंस बनाएं, उसको उतना ही यूज़ करें जितना आप कम से कम यूज़ कर सकते हैं, और अपने आप में क्रिएटिवनेस, अपने आप में नयापन लाने की कोशिश करें। मैं प्रोफेसर एस एस जसवाल, नेशनल यूनिवर्सिटी शिमला, फाउंडर रजिस्ट्रार, 9 साल के वहाँ आसपास काम किया वहाँ पर। आजकल डीन एकेडमिक अफेयर वहाँ पर हूँ। मेरा इस रीजनल सेंटर से बहुत पुराना नाता है। 2001 और 2 में मैं यहाँ पर फैकल्टी मेंबर्स रहा हूँ। मेरा सौभाग्य, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइजर यहाँ कर रहे हैं, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं यहाँ पर आया। ये मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य हुआ। ये बड़ी कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हो रही है, इंटरनेशनल, जिसको नाम दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस हो रही है। यहाँ से क्या ऐसा कुछ निकल कर बाहर जाएगा जिससे कि आने वाले समय में हमें पॉलिसी मेकिंग में या तमाम सब चीज़ों में भी मदद होगी? कुछ ऐसा भी यहाँ से कुछ मंथन होगा या फिर सिर्फ? जो कॉन्फ्रेंस का थीम है अपने आप में बहुत ही अच्छा है। बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसको जो लेटेस्ट आजकल टेक्नोलॉजी है, इसका यूज़ रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए किस तरह से करना है। एक समय था जब रिसर्च मैन्युअली किया जाता था, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता था। आजकल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इन रिसोर्सेज के आधार पर जो टेक्नोलॉजी हमारे पास उपलब्ध है, इसका उपयोग आने वाले रिसर्च के लिए किस तरह से करना है, मुझे पूरा आशा है, विश्वास है कि जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, यहाँ से जो निकल के आएगा, ये जो हमारे पॉलिसी मेकर्स है फ्यूचर के लिए जो बनाएंगे, बहुत इससे कुछ निकल के आएगा और बहुत उपयोगी रहेगा इसके लिए। सोसाइटी को क्या मिलेगा अगर मैं सीधे साफ ही कहूँ? जो हमारी टीचिंग कम्युनिटी है, रिसर्च से जो रिलेटेड है, सोसाइटी के लिए यही आएगा जो आजकल की जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, इसका उपयोग किस तरह से करना है। आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, इसका उपयोग भी किया जा सकता है, दुरुपयोग भी किया जा सकता है। तो हमारा ध्येय, उद्देश्य यही रहना चाहिए कि इसका अच्छे से अच्छा उपयोग किस तरह से किया जा सके। क्योंकि हम लोग देख पा रहे थे कि AI पे भी, कंप्यूटिंग पे भी, टेक्नोलॉजी भी, सारी चीज़ों पर यहाँ पर बातचीत हो रही है, मंथन हो रहा है, विचार साझा किए जा रहे हैं। एक अजीब सा सवाल सभी में पैदा हो रहा है, वो चाहे हम हैं, आप हैं, कोई भी, कि ये AI जो है कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी नौकरियां छीन लेगा? तो उस पर आपकी एक्सपर्ट राय क्या है? क्या सचमुच ऐसा? ये सवाल उस टाइम भी पैदा हुआ था जब हमारे यहाँ कंप्यूटर आया था। उस टाइम भी लोगों ने शंका पैदा की थी कंप्यूटर आने से रोजगार कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है, अवसर और ज़्यादा मिलेंगे। जरूरत इस बात की है कि हम AI टेक्नोलॉजी का किस तरह से इसका फ़ायदा उठाएं। कम समय में टेक्नोलॉजी हमारे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकती है। तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम इस टेक्नोलॉजी का एक सही उपयोग किस तरह से करें। सर, क्योंकि हम लोग जो है इंडिया की भी सिविलाइजेशन देखी जाए तो बहुत सदियों पुरानी है ना, और हम लोग भी सिविलाइज्ड लोग। सवाल ये भी पैदा होता है कि कहीं ये जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसे ह्यूमन वैल्यू पर क्या कोई असर पड़ेगा या फिर? हमारे देश को विश्व गुरु कहा जाता है, शिक्षा के क्षेत्र के भी और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी।
मुझे ये लगता है, आध्यात्मिक क्षेत्र की बात जहाँ तक करते हैं, इस टेक्नोलॉजी के बाद हम हर लोग हर घर तक पहुँच सकते हैं इसका सही उपयोग करते हुए। भारत एक विश्व गुरु है, हमने दिया है, हमारे यहाँ गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी। हम जो पहले अपने देश में दे रहे थे, हमारी इस चीज़ को आज के समय में फॉरेन के विदेश के लोग इसको अब ले रहे हैं कि हमारी ये संस्कृति पहले किस तरह से परंपरा थी और इसका फ़ायदा ये लोग भी उठा रहे हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एक क्रांति आने वाली है ये टेक्नोलॉजी के बाद, और हमारे देश पर इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। राष्ट्रपिता भी कहा करते थे कि भारत जो है वो गाँव का देश है ना। अब थोड़ा थोड़ा जो अर्बनाइजेशन भी हो रहा है, क्या हम लोग ये इंटरनेशनल लेवल की जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो क्या ये जो छोटे जो शहर हैं, छोटे जो टाउनशिप एरिया है या ग्रामीण स्तर के जो बच्चे हैं, क्या उनको भी उस लेवल पर हम ले जा सकते हैं क्या इस तरह? मेरी शिक्षा ग्रामीण स्कूल में हुई, एक ऐसा स्कूल जहाँ पर छत नहीं था, बारिश के दिनों में दिक्कत होती है, बैठने की टाट नहीं थी। तो जो हम देखते हैं जो क्रांतिकारी परिवर्तन हमारे यहाँ आ रहे हैं, और आप शायद इस बात को भी अप्रिशिएट करेंगे, जो गांव देहात से पढ़ के आता है, गांव के वातावरण में जो होता है वो देश की समस्याओं को बहुत अच्छी तरह से समझ पाता है, उसको ग्रास रूट लेवल पर समस्याओं का पता होता है, और जो उस बैकग्राउंड से अपने आप रह के आया है वो ग्रामीण परिवेश की समस्याओं को आसानी से समझ सकता है। और ज़रूरत इस बात की है कि इस जो हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो आजकल हमारे पास न्यू जो संसाधन पैदा हो रहे हैं, ग्रामीण स्तर पर भी भेजे जाए, और जो ग्राम स्तर पर बेसिक स्तर पर जो लोग आगे आ रहे हैं उनको इसका बेनिफिट दिया जाए। और 5 स्टार होटल या 5 स्टार रूम में ये बैठकर नहीं हो सकता है, इसके लिए हमें ग्राम स्तर पर ही जाना होगा, और जो पीछे वहाँ पर हमारा जो उनके पास जो कैलिबर छुपा हुआ उसको बाहर निकाल कर इसका सही उपयोग देश के कल्याण के करना चाहिए। आप देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज, क्योंकि सच है तो चमकेगा ही।